में हम देखते हैं कि तीजू ज़ेंगहू से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ज़ेंगहू कहता है कि मैं अकेला नहीं भागूंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। तो तीजू कहता है कि मुझे सब कुछ संभालने के लिए वक्त लगेगा। ज़ेंगहू के जाने के बाद तीजू वार्डन की बॉडी को कंडेंस करने वाला होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो वो फौरन से सीतू नैन के पास जाता है और कहता है कि सीनियर, ये क्या हो रहा है? मैं वार्डन की बॉडी को कंडेंस क्यों नहीं कर पाया हूँ? आखिर ऐसा क्यों हुआ है? सीतू नैन तीजू के पास आता है और उसकी बॉडी को चेक करता है, और जैसे ही वो चेक करता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो तीजू कहता है कि मास्टर, क्या कुछ गलत बात है? कुछ बुरा हुआ है क्या? सीतू नैन कहता है कि एक लिंको नाम का पॉइजन है, और अगर वो किसी को भी खिला दिया जाए तो उसके बाद ना ही वो कल्टीवेशन कर सकता है और ना ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज कर सकता है, ना ही वो कंडेंसेशन कर सकता है और ना ही किसी दूसरे लेवल पर पहुंच सकता है। तो तुम मुझे बताओ कि किसने तुम्हें ये पॉइजन दिया होगा? किसने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया था? सीतू नैन की बात सुनकर तीजू याद करने लगता है कि उसको खाने के लिए तो वैंगलिंग मास्टर ने दिया था। वो याद करता है कि मास्टर ने उसको स्टोरेज बैग और इलेक्सियर दिया था और कहा था कि इसको खा लो, और तीजू ने उसको खा लिया था। सीतू नैन को जैसे ही ये पता चलता है तो सीतू नैन बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम्हारा मास्टर अच्छा नहीं है, मार दो उसको। तीजू कहता है कि मास्टर, ये बात की बातें हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पॉइजन को मैं डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकता हूँ अगर मुझे एंटीडोट ना मिले तो? सीतू नैन कहता है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है फायर विद फायर फाइट, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि तुम उसके पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तभी तीजू उसके पास जाता है और कहता है कि सीनियर, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। कुछ ही देर में हम वहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि आवाज देता है और कहता है कि सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर जल्दी से जल्दी बुला लो। और तभी सब डिसाइपल्स कहते हैं कि जल्दी से आसमान की तरफ देखो। आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक लाइट जाती है और उसके बाद बादल काले हो जाते हैं और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ देर में आसमान से एक सेंटीपीड आता है जिसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा थी, और ये कहा जाता है कि वो 300 साल पुराना था और उसके ऊपर बहुत सारे डिसाइपल्स मौजूद थे। एक डिसाइपल कहता है कि इससे दूर रहना होगा क्योंकि मैंने सुना है कि ये पॉइजन है और अगर कोई इसको हाथ लगा लेगा तो वो मारा जाएगा। तीजू जैसे ही ये सुनता है कि ये सेंटीपीड 300 साल पुराना है तो तीजू खुश होते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल टाइम पर आया है। सेंटीपीड जैसे ही जमीन पर आता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और सारे डिसाइपल्स खांसने लगते हैं, और श्वान 2 सेक्ट के सारे लोग भी जमीन पर आने लगते हैं, जिसमें एक प्यारी सी लड़की भी थी जिसको देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि इनके सेक्ट में इतनी प्यारी लड़की भी है जो कि एक कल्टीवेटर है। तभी हैंग्यू सेक्ट के लॉर्ड सामने आते हैं और कहते हैं कि कुछ भी अभी से कहना गलत होगा, तुम मेरे डिसाइपल्स के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हो। हैंग्यू सेक्ट के हेड कहते हैं कि तुम लोग आते हुए थक गए होगे तो सबसे पहले तुम लोग रेस्ट कर लो। अभी कंपटीशन में 3 दिन है और कंपटीशन से पहले कुछ भी बोलना या जज करना गलत बात है। जिसके बाद सब सेंटीपीड को देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये सेंटीपीड बहुत ही ज्यादा मैजेस्टिक है, लेकिन वो सेंटीपीड गुस्से में आता है तो सब जल्दी से पीछे हट जाते हैं और कहते हैं वैंगजो कहता है कि सेंटीपीड को हमारे सर पर छोड़ दो, इसका जिम्मेदारी हमारी है। और फिर वैंगजो वैंगलिन को बुलाता है और कहता है कि इसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा, और कहता है कि इसके खाने पीने की आज से जिम्मेदारी तुम्हारी है जब तक कंपटीशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ये कहकर वैंगजो वहाँ से चला जाता है और तीजू मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम तीजू को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ा होता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि ये सेंटीपीड इतना ज्यादा आम नहीं है, ये बहुत ही बुरा बीस्ट है। सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को सप्रेस करना होगा, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस लाना होगा, उसके बाद ही तुम कोई फाइट कर सकते हो। तीजू सीतू नैन को थैंक्स करता है और उसके बाद सेंटीपीड के पास जाता है और उसको खाने के लिए डियर देता है, और सेंटीपीड जैसे ही उस डियर को खाता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं और कुछ ही देर में वो बेहोश हो जाता है। तीजू सेंटीपीड का पॉइजन लेता है और लेकर जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है कि सेंटीपीड को होश आ जाता है और वो तीजू के ऊपर अटैक कर देता है। तभी तीजू कहता है कि ये सेंटीपीड बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, इसकी एक्सट्रेसी को यूज करते हुए मैं अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन कर सकता हूँ। जिसके बाद तीजू आगे आगे भागने लगता है और सेंटीपीड उसका पीछा करने लगता है। तीजू बहुत ही तेज भागता है और उसके बाद खाई को क्रॉस करते हुए पहाड़ की दूसरी साइड पर आ जाता है। वो सेंटीपीड के उस पॉइजन को पीता है और उसके बाद बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। हमें ब्लू कलर का ऑरा हर तरफ दिखाई देता है। तभी हम तीजू को देखते हैं जिसके मुंह से ब्लड आ रहा था। ये देखकर सीतू नैन कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस था। तीजू फिर से कल्टीवेशन करने लगता है और सीतू नैन उसके लेवल्स को काउंट करने लगता है और कहता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए तीजू 14th लेवल पर पहुंच जाता है। तीजू जैसे ही सेट में वापस जाता है तो सामने श्वान 2 सेट के बहुत सारे डिसाइपल्स को देखता है जो कि उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर हो गया है। तभी सामने खड़े श्वान 2 सेट के डिसाइपल्स कहते हैं कि हमारे सेंटीपीड को क्या हुआ है, हमें बताओ, हम जानते हैं कि तुमने ही कुछ किया है और हमारे सामने इनोसेंट बन रहे हो।
तीजू कहता है उसको क्या हो गया? जब मैंने उसको खाना खिलाया था तब तो वो बिल्कुल ठीक था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन श्वान-दो का एक डिसाइपल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद तीजू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर वैंगलिन आ जाता है और आकर रोक लेता है। सभी डिसाइपल्स फिर से अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं, तो मास्टर कहते हैं कि अभी तक कोई भी कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ है और तुम लोग अभी से हमारे लोगों को हर्ट करना स्टार्ट हो गए हो। तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए कि कंपटीशन से पहले ये सब करना ठीक नहीं है। तभी डिसाइपल्स का हेड उनको रोकता है और सब डिसाइपल्स वहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम तीजू को देखते हैं जो कि मास्टर के पास जाता है और जाकर थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे बचाया, जिस पर मास्टर कहता है कि मैं अपने डिसाइपल को बुली होते हुए कैसे देख सकता था, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन मुझे बताओ कि क्या तुम अभी भी एनर्जी को कंडेंस कर रहे हो? तुम्हें तो। तभी मास्टर जल्दी से चुप करते हैं और खांसते हुए कहते हैं क्या तुम लेजी नहीं हो रहे हो? तीजू उसकी बात सुनकर सीतू-नैन की बातों को याद करता है जिसने बताया था कि तुम कंडेंसेशन के 14th लेवल पर पहुंच गए हो और अब तुम्हारे लिए वर्ल्ड और ज्यादा डिफिकल्ट और डेंजरस होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने अपने कल्टीवेशन लेवल को छुपाना कैसे है। और सीतू-नैन के बताने पर तीजू अपने कल्टीवेशन लेवल को छुपा लेता है और ये सब याद करते हुए तीजू थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद मास्टर से कहता है मास्टर ये सब इसलिए है क्योंकि मेरा टैलेंट बहुत ज्यादा डल है और मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे अभी भी कुछ टाइम लगेगा अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए। तभी मास्टर उसको देखा, फिर मास्टर सोचने लगता है कि तुम्हारे पास जो भी ट्रिगर है वो तो मैं निकलवा ही लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ टाइम लगेगा। फिर मास्टर तीजू से कहता है कि कंपटीशन में कुछ ही टाइम रह गया है, तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने कल्टीवेशन लेवल को अपग्रेड करना होगा और अपनी कंडेंसेशन को 3rd लेवल तक लेकर जाना होगा, तभी तुम्हारे टीचर के पास जीतने का कोई चांस होगा, उससे पहले कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट डे हम बैटल ग्राउंड को देखते हैं जहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था और सब रेडी थे और वहाँ पर तीजू के पेरेंट्स भी उस कंपटीशन को देखने के लिए आते हैं। और तभी हम एक और नई लड़की को देखते हैं जिसका नाम ली मूवन था और वहाँ पर उस कंपटीशन को देखने के लिए आती है। ली मूवन पहाड़ से खड़ी होकर वो सारे कंपटीशन और बैटल ग्राउंड को देखती है। ली मूवन अभी कुछ कहने ही वाली होती है कि वहाँ पर ड्रैगन और उसके ऊपर हेड बैठकर आते हैं जो कि आकर बताते हैं कि फाइट स्टार्ट होने वाली है और इस फाइट के एंड पर जो भी सेक्ट का डिसाइपल बचेगा वो जीत जाएगा। और कुछ देर के बाद हेड कहते हैं कि इस बैटल को ऑफिशियली स्टार्ट करने का मैं ऑर्डर देता हूँ। हैंग्यू सेक्ट का जुआनकोंग फाइट करने के लिए आगे जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम जोंगपेंग को देखते हैं जो कि श्वान-दो सेक्ट से था, वो फाइट करने के लिए आगे आता है और दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। हांगकांग अटैक करता है और तभी शोंगपेंग के पास हर तरफ मिट्टी फैल जाती है और हमें हर तरफ शोर सुनाई देता है। लेकिन कुछ ही देर में हम जोंगपेंग के स्नेक को देखते हैं जो कि बाहर आता है और दोबारा से वो हांगकांग के ऊपर अटैक कर देता है। हांगकांग एक बर्ड अटैक करता है, लेकिन जोंगपेंग उस अटैक को डॉज कर देता है और उसके बाद उस बर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जोंगपेंग एक और अटैक करता है जिसकी वजह से हुआंगकांग पीछे जाकर एक पहाड़ से टकराता है और इंजर्ड हो जाता है। तभी श्वान-दो सेक्ट का मास्टर कहता है कि अगर तुम लोग चाहती हो कि तुम्हारे लोग जख्मी ना हो और तुम्हारा ज्यादा नुकसान ना हो तो ये डिक्लेयर कर दो कि हम विनर हैं और तुम लोग अभी से हार चुके हो। फिर हम हैंग्यू सेक्ट के लू सॉन्ग को देखते हैं जो कि फाइट के लिए रेडी होता है और सब डिसाइपल कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ऑसम है और हमें लगता है कि इस बार हम जीत ही जाएंगे। तीजू भी लू सॉन्ग को देखता है और कहता है कि ये तो वाकई में पावरफुल लग रहा है, लेकिन इसको देखकर मैं बता सकता हूँ कि श्वान-दो सेक्ट के किसी भी इंसान को ये नहीं हरा पाएगा। जोंगपेंग लू सॉन्ग को देखता है और कहता है कि तुम जो मर्जी कर लो तुम मुझे हरा तो नहीं पाओगे। लू सॉन्ग बहुत सारे अटैक करता है लेकिन जोंगपेंग पर उसका कोई भी असर नहीं होता है और वो इजीली उन सारे अटैक्स को रोक लेता है। वो एक अटैक लू सॉन्ग पर करता है जिसके बाद लू सॉन्ग भी इंजर्ड होकर पीछे गिर जाता है। जोंगपेंग कहता है कि कौन और आएगा जो मुझसे मुकाबला कर सके। ये बात सुनकर मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी जोंगपेंग उस तरफ अटैक करने लगता है जहाँ पर लोग बैटल देखने के लिए आए थे और वहाँ पर एक शील्ड बनाई गई थी ताकि वो हर्ट ना हो। उन अटैक्स की वजह से वो शील्ड ब्रेक होने लगती है और सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसमें तीजू के पेरेंट्स भी थे। जोंगपेंग के स्वर्स तीजू के पेरेंट्स की तरफ आने लगती हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तभी तीजू अपनी जगह से जंप करता है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक